हेलो माय डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं सब लोग। तो आज हम सीखेंगे सबसे पहले हाउ वी कैन फाइंड लॉग ऑफ अ नंबर यूजिंग लॉन्ग टेबल। यानी लॉग टेबल के अंदर बच्चों को फाइंड करने के लिए जो मिलता है नंबर, लॉग फाइंड करना आता है किसी नंबर का, उस नंबर का लॉग फाइंड करने में बच्चों को क्या होती है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसका सोल्यूशन देखेंगे हम, ठीक है। तो आज हम पहले देखेंगे कि किस तरह से हम लॉग फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का यूजिंग लॉग टेबल। तो सबसे पहले बेटा जो हमने लॉग फाइंड करना है किसी भी नंबर का, वो में दिया गया होगा। पहले तो बुक वाले या जहाँ से भी आप कर रहे हैं वो आपको दिया गया होगा 4 डिजिट्स का। अगर फ़र्ज़ किया आपको कोई नंबर भी दिया जाता है, जैसे हम मान लेते हैं x इक्वल टू 42.3678 आगे सो ऑन करके, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है बेटा, सिर्फ 4 डिजिट पे नज़र रखनी है, सिर्फ 4 डिजिट्स पे, बाकियों को मार देना है, साफ फिनिश। ओके, वेरी सिंपल, सिर्फ 4 डिजिट का फाइंड करना है। तो आपने पिछले जो थे उनको उड़ा दिया, ठीक है। अब हमने इन्हीं 4 डिजिट्स का क्या करना है, फाइंड करना है लॉग, ठीक है। अब हम इन दो नंबर्स का लॉग फाइंड करेंगे लॉग टेबल की हेल्प से। ये मैंने कुछ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लॉग टेबल किया, कुछ थोड़ा सा ड्रा किया है। आपने अगर क्लास 9th का देख रहे हैं तो क्लास 9th की जो बुक है उसके अंदर आपको लास्ट पे 2 पेजेस दिए गए होंगे बेटा इसके लॉग टेबल के, 2 दिए गए होंगे एंटी लॉग टेबल के, इसके उलट के। तो अगर आप वैसे ही सोल्व करना जानना चाहते हैं, अगर आपको लॉग टेबल नहीं मिल रहा तो आप गूगल पे जाके कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं लॉग टेबल, PDF फॉर्म में आपको क्या मिल जाएगा, डाउनलोड होके आ जाएगा। तो इन दो क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे, एक इस नंबर का लॉग फाइंड करेंगे और एक इस नंबर का फाइंड करेंगे लॉग विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, ठीक है। तो आपने करना ये है कि आपने, मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपना लॉग टेबल निकाल के बैठेंगे, जिनके पास बुक के पीछे है या जिनके पास कुछ भी है। अगर आप किसके पास नहीं है तो आप उसका PDF डाउनलोड करके किसी भी वेबसाइट से उसको क्या कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। जैसे ये मेरे पास है लॉग टेबल के, ये 4 पेजेस हैं, ठीक है। ये 2 टेबल लॉग टेबल के और ये 2 हैं एंटी लॉग टेबल के। ये भी मैंने डाउनलोड करके प्रिंट ही निकलवाए हैं। चलिए चलो देखते हैं। तो बेटा लॉग फाइंड करने के लिए मैंने पहले भी बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फिर समझ नहीं आती, इसलिए उनके लिए क्या बना रहे हैं, एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले लॉग फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लेके जाना है आपको, ये आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया। तो इस नंबर को हम खत्म कर देते हैं, पहले करते हैं फाइंड इसका लॉग, ठीक है। तो इसको लिखें जी साइंटिफिक नोटेशन में, y इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पे है तो 1 2, यानी 2.913 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो सिंपल तरीका जो है साइंटिफिक नोटेशन में ले जाने का कि हमने ये जो इशारिया है, ये जो डेसिमल पॉइंट है, इसको यहाँ पे लेके आना होता है। यानी जो पहला नॉन जीरो डिजिट होता है उसके पीछे पहला नॉन जीरो डिजिट होगा, और वो 10 नहीं हो सकता, 0 से 9, 1 से 9 के दरमियान होगा, ठीक है, 1 से 9 के। अब जितने डिजिट हमने इस इशारिये को जंप करवाया, इसको स्वाइप करवाया, इधर लेके आए 1 2, वो मल्टीप्लाई करके उसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके उसी नंबर को 10 से उसकी पावर 2 दे डालेंगे। अब हमें पता है जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत ही सियाने बच्चे हैं जो पढ़ के आए हैं पीछे से, अगर नहीं भी पढ़ा तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जब हम बेटा लॉग फाइंड करते हैं लॉग टेबल की हेल्प से, तो हमारे पास 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं लॉग फाइंड करने के लिए किसी भी नंबर का। जैसे हम लॉग फाइंड कर रहे हैं इस नंबर का 2.13, तो यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 2 चीज़ें होती हैं लॉग फाइंड करने के लिए, एक होती है करैक्टरिस्टिक प्लस एक होता है मंटीसा। एक होती है करैक्टरिस्टिक, एक होता है मंटीसा। चलिए जी देखते हैं क्या आता है करैक्टरिस्टिक और क्या आता है मंटीसा। अब आपने करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए बेटा जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद जो 10 की पावर 2 आएगी वो करैक्टरिस्टिक होगी। वो क्या होगी, बिल्कुल करैक्टरिस्टिक होगी। अब प्लस करना है मंटीसा, और मंटीसा की वैल्यू मैं बार बार बता चुका हूँ कि ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव होती है और 0 से छोटी होती है। 0.444, 0.63, 0.639 इस तरह से हो सकती है, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा वैल्यू मंटीसा की पॉजिटिव होगी। नोट कर लें, ये अपनी नोटबुक में नोट्स में डालना है आपने कि मंटीसा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑलवेज 0 से सॉरी ऑलवेज पॉजिटिव होगी और 1 से छोटी, 0.324 ऐसे करके, ठीक है। चलिए जी, तो जब बेटा हमने इस
का मंटीसा फाइंड करना है तो वो मंटीसा फाइंड होता है इस लॉग टेबल की हेल्प से। तो जब हमने लॉग फाइंड करना है, लॉग टेबल की हेल्प से मंटीसा फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें यही 4 डिजिट्स चाहिए। ये जो है ना, इसको यहाँ से रेज कर दें, ये जो लिखे हुए हैं ये 10 की रेज के अलावा इनमें से हमने क्या करना है, इन्हीं को चारों को नीचे उतार लेना है, 2 9 1 3, और इस पॉइंट को भूल जाना है, डेसिमल पॉइंट को बिल्कुल खत्म कर देना है। ये मंटीसा फाइंड करने का तरीका है। मंटीसा किससे फाइंड होता है, लॉग टेबल से। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके चलो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आगे करते हैं हम। अब हमने बेटा इन 2 डिजिट्स को, अब सॉरी पहले हम देखते हैं लॉग टेबल दिखता कैसा है, पढ़ना कैसे। तो बेटा जब आप लॉग टेबल अपनी बुक के अंदर खोलोगे तो जिस साइड से, ये देखो इस साइड से इंग्लिश शुरू हो रही है ना अल्फ़ाबेट, लेफ्ट साइड से, इस साइड पे आपको सबसे पहले एक टेबल दिखेगा जिसको मैंने नाम दे दिया T1 का, और वो सिर्फ एक कॉलम का होगा। किसका? सिर्फ C1, एक कॉलम होगा उसके अंदर। और उसके अंदर आप देखें, विजुअल देखिए ज़रा, एनालाइज करेंगे तो आपके पास वैल्यूज लिखी होंगी 1, फिर सॉरी 1 कहते हैं 10, फिर 12, फिर 10। उसके अंदर वैल्यूज अगर आप कॉलम 1 देखेंगे उसके अंदर वैल्यूज लिखी होंगी 10, 11, 12, 13, सो ऑन 29, 42। तो बेटा 99 तक कंटिन्यूसली वैल्यूज होंगी लिखी होंगी, यानी गिनती हमारी काउंटिंग लिखी होगी 10 से लेकर 99 तक। ये हो गया हमारा टेबल 1 कॉलम 1, ये नज़र आ गया, एनालाइज हो गया। इसके बाद देखना है टेबल 2, ये हमारा है टेबल 2, यहाँ तक 9 तक। इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर जो हमारी सबसे पहली ऊपर हेडिंग रो होगी ना, जो हेडिंग में लिखी होगी रो, उसके अंदर हमारे गिनती लिखी होगी 0 से 9 तक, और उसके 10 कॉलम बनेंगे, जैसे एक 0 का कॉलम, एक 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 9 का। 1 से 9 तक तो 9 बन गए, एक 0 का, इसके अंदर 10 कॉलम हो गए। और इनके अंदर वैल्यूज लिखी होंगी यहाँ इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल वैल्यूज लिखेंगे 4 डिजिट्स की। यहाँ पे जैसे यहाँ पे होगी 0 0 0 0, यहाँ पे भी इसी तरह कोई 4 डिजिट की वैल्यू होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे सो ऑन। और यहाँ पे 3 से आगे 4 डिजिट, 4 का भी कॉलम होगा, 5 का भी, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट हमारे पास आएगा एक कॉलम 3 जिसका नाम है मीन डिफरेंसेस टेबल। इसके अंदर भी 9 नंबर लिखे होंगे, यहाँ 6 तक लिखे हैं, बोर्ड वाइट बोर्ड छोटा होने की वजह से, लेकिन 9 तक होंगे। तो इसके अंदर भी क्या लिखे होंगे, टेबल के अंदर 9 कॉलम्स बनेंगे, और रो बनेगी, इस रो के अंदर कितने डिजिट, 9, ऐसे आगे तक। और इसके भी क्या बनेंगे, कॉलम। ठीक है, तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिया होगा, देख लिया बुक से बिल्कुल, चलिए, या PDF से, जहाँ से भी देख लिया। तो आपको कॉलम लॉगरिथम टेबल की समझ आ गई, कॉलम 1, कॉलम 2 और मीन डिफरेंस वाला कॉलम 3। अब हमने फाइंड कैसे करना है लॉग टेबल यूज़ करके इस डिजिट का मंटीसा। तो बेटा 29 जो हमारा टेबल 1 है और कॉलम 1 है, जो टेबल 1 है कॉलम 1 पे मुश्तमिल है, उसके अंदर मैंने बताया आपको अभी कि 10 से 99 तक लिखी होगी। तो आपने 10 से ऑनवर्ड चल पड़ना है, ऐसे नीचे को वर्टिकली डाउनवर्ड, और जहाँ पे आपको नंबर मिलेगा 29 वहाँ पे जाके रुक जाना है। ठीक है, ये 29, पहले 2 डिजिट लेने हैं। अब यहाँ पे जाके आपने रुक जाना है, बिल्कुल इत्मीनान से सांस लेनी है, आपका आधा काम हो गया। अब इसके बाद ये जो 2 डिजिट हैं इनको आपने, इनका काम खत्म। पहले 2 डिजिट का काम होता है, फिर 1 डिजिट का, फिर 1 का। पहले कॉलम के अंदर 2 डिजिट का काम होता है, पहले टेबल के अंदर, पहले टेबल के अंदर 2 डिजिट का काम होता है, पहले टेबल के अंदर 2 डिजिट का काम। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये 2 डिजिट तो हो गए, 2 डिजिट हो गए, ठीक है, डिजिट। अब जो हमारा तीसरा नंबर है, थर्ड डिजिट है, इसको देखेंगे टेबल 2 के अंदर। टेबल 2 के अंदर हमने जो हेडिंग है उसमें चलना है 0 1, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये नंबर थर्ड यहाँ पे आ गया। अब हम इसके पैरेलल आना है नीचे, इसमें भी वर्टिकली डाउनवर्ड आना है, वर्टिकली डाउनवर्ड आना है, और आते जाना है, आते जाना है, आते, जहाँ पे 29 पे रुके थे उसके पैरेलल बिल्कुल सामने रुकेंगे, तो हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी 4 पॉइंट डिजिट्स की। और यहाँ पे क्या मिल रही है, 4 6 3 9, 4 6 3 9, 4 6 3 9, 4 6 3 9। ठीक है, यहाँ तक भी आपका काम हो गया। अब इस डिजिट का भी काम खत्म, तीसरे का भी। अब हमने देखना है 4th डिजिट का। ठीक है, अब हमने देखना है 4th डिजिट का काम किसका, इसको थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ। 2913। अब पहले 3 डिजिट का काम हो गया, पहले 2 को पेयर में देखना था, फिर तीसरे का भी देख लिया, अब थर्ड। अब जो 4th नंबर है जिसमें 3 लिखा हुआ है, इसको देखना मेन डिफरेंस के टेबल में। ठीक है, मेन डिफरेंस की जो रो बनी हुई है ऊपर, उसमें चले जाना 1 2 3। 3 पे भी वर्टिकली डाउनवर्ड आना है, वर्टिकली मतलब सीधा ऊपर से नीचे डाउनवर्ड आना है।
तो जब हम आएंगे वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे तो यहाँ पे बिल्कुल सेम पैरेलल 29 के पैरेलल हमें नंबर मिला था टेबल 2 के अंदर 1 के नीचे 4639 और यहाँ पे मिल रहा है 4 और इस 4 को इसके अंदर बेटा कर देना है ऐड। और जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4643 प्लस 2। अब मंटीसा हमने कहा था कि हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा होगा तो यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे तो 1 से छोटा, 1 से छोटा, 0 आ रहा है बार बार दिन में, 1 से छोटा 0.4643, ये हो गया हमारा मंटीसा। अब इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो हमारी करेक्टरिस्टिक आ जाएगी 2.4643। ये हमारा आ गया लॉग का आंसर। इस तरह लॉग टेबल को यूज़ करके हम लॉग फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का। अब एक नंबर और है, उसका हम फाइंड करेंगे तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। उसके आगे हम फिर कुछ करेंगे क्वेश्चंस। जैसे फाइंड द लॉग ऑफ 2.36। करिए जी इसको साइंटिफिक नोटेशन में, पोज करके खुद से करिए वरना मैथमेटिक्स कभी भी नहीं आएगी आपको। 4.236 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 कैसे आ गया, यहाँ से यहाँ डिजिट को करवाना था 1। और बेटा यहाँ पे क्लियर कर लें, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हो 0.04239 तो आपने यहाँ पे लेके आना है जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा, सिर्फ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 से 9 के दरम्यान। ये ना हो कि आप यहाँ पे लगा दें कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट एक डिजिट होगा, यानी 0 से 9 के दरम्यान। चलिए जी, हमारी करेक्टरिस्टिक क्या आ गई, पावर जो है 10 की 1। मंटीसा फाइंड करने के लिए इसको उतारें 4236, फिर वही पहला पेयर उठा लें, पेयर को देखें टेबल 1 के अंदर नीचे ले जाएं, वर्टिकली डाउनवर्ड आए तो ये हमारा 14 आ गया। बिल्कुल आराम करें, इत्मीनान करें यहाँ पे, और तीसरे डिजिट को एनालाइज करें जाके। जो हमारा तीसरा डिजिट है 3, तो 3 के अंदर टेबल 2 के अंदर 3 पे आएँ, टेबल 2 के अंदर 3 पे आएँ, बिल्कुल नीचे 42 के आगे वैल्यू लिखी दी गई है हमको 42 के नीचे, 42 के पैरेलल, सॉरी कॉलम 3 के अंदर, कॉलम ये 3 है, इसके अंदर कॉलम 4 बन रहा है, 0 का भी कॉलम है, सॉरी कॉलम 4 के अंदर 3 की वैल्यू नीचे आएंगे पैरेलल 42 के सामने। पैरेलल का मतलब सामने, ऐसे यहाँ से मैं पैरेलल देखूँ, मेरे जो चीज़ सामने बिल्कुल हाथ, ये जो मेरा हाथ है मेरी नज़रों के पैरेलल, ठीक है, इस तरह। इसी तरह ये देखें पैरेलल 42 के पैरेलल, ये 42 के पैरेलल वैल्यू। इसी तरह थर्ड डिजिट का काम हो गया, यहाँ पे लिख लें 6263 प्लस फोर्थ डिजिट का जो आंसर आएगा जमा करना है ना हमने। अब 6 को देखें, मेन डिफरेंस 3 टेबल के अंदर, तो यहाँ 6 के अंदर हम नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, जब बिल्कुल हम फिर डाउनवर्ड बिल्कुल वर्टिकली पैरेलल देख लेंगे, बिल्कुल पैरेलल देख लेंगे, ये इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब हॉरिजॉन्टली हम पैरेलल देखेंगे 42 के, तो वहाँ पे लिखा हुआ है 6, वहाँ पे लिखा है 6, तो 6 को यहाँ पे ऐड करा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे 0.0 प्लस 0.0 की लगाया क्योंकि इसको 1 से छोटा रखना है, तो आ गया 1.6269, ये हमारा आ गया लॉग। अब हमने लॉग फाइंड कर लिया इस नंबर का और इस नंबर का। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर ये लॉग फाइंड करना होगा हमें, ठीक है, इन नंबर्स का लॉग फाइंड होगा, ठीक है, करेंगे लॉग फाइंड करना, देख लिया हमने लॉग टेबल की हेल्प से। अब करेंगे हम थोड़े से प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यानी किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ये बेटा आपकी क्लास 9th की जो मैथ है ना, चैप्टर 3 लॉ का, उसकी एग्जांपल्स करेंगे हम, ठीक है, उसकी एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। तो अब हमने बेटा फाइंड करना है लॉग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा evaluate 291 into 3 multiply 42.36। तो इनको क्या करना है, हमने evaluate करना है, ठीक है। चलिए जी कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको evaluate। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया जी ये वैल्यू, इसको हमने कर लेना है सबसे पहले लेट x के इक्वल, सबसे पहले कर लेना है इसको लेट x के इक्वल। चलिए जी x के इक्वल लेट कर लिया। अब हमने इसको सोल्व करना है लॉग से, क्योंकि टॉपिक पढ़ना है लॉग का।
और लॉग का हमने ये पढ़ा भी है कि ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, अगर हम इसको कैलकुलेटर के बगैर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोसेस भी लंबा लेंथी हो जाएगा और थोड़ा सा एक इम्प्रोप्रिएट डिफिकल्ट मेथड है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लिख लेनी है आपने लाइन। तो लॉग लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2913 मल्टीप्लाई, सॉरी लॉग लिख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ 293 इंटू 4236, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका करेंगे फाइंड लॉग बेटा, ठीक है। अब लॉग की हमने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में लॉ पढ़ा था, क्या लॉ पढ़ा था कि लॉग ऑफ m इंटू एन विद बेस ए इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस विद बेस ए लॉग n विद बेस ए। तो यहाँ पे क्या इसको हम m कह सकते हैं, बिल्कुल सही कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या इसको हम n मान सकते हैं बेटा, मान सकते हैं। तो फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए ज़रा गौर कीजिए इसको, फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए ये, अब हमारी लेफ्ट साइड तो बिल्कुल वही रहेगी ना, यहाँ पे तो फिर लॉग ऑफ एक्स ही है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, लॉग ऑफ, इसको ज़रा साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख लें, या चलो लिख ही लें डायरेक्ट, यानी आ जाएगा हमारा 2.913 मल्टीप्लाई 10⁻² प्लस लॉग ऑफ 4.236 मल्टीप्लाई 10⁻1। साइंटिफिक नोटेशन में भी साथ ही लिख लिया है आपने, पहले वो स्टेप करना है, इसका लॉग प्लस इसका लॉग, फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है, ठीक है। चलिए जी, अभी हम पिछला जो टॉपिक पढ़ के हैं उसके अंदर हमने इन दोनों नंबर्स का लॉग फाइंड किया था। करैक्टरिस्टिक हमारी आ गई 2 इस नंबर की, 2 प्लस इसका मंटीसा फाइंड किया था, याद करें अभी 2913 का, तो वो आया था 0.4643 प्लस इसका भी हमने अभी फाइंड किया है, इसकी करैक्टरिस्टिक 1 आई प्लस मंटीसा आया 0.6269। अभी हमने लॉग टेबल की हेल्प से इसका क्या किया था, मंटीसा और लॉग फाइंड किया था। तो क्या बन गया था लॉग इसका, यहाँ से 2 यहाँ आ गया, यहाँ से 1 यहाँ आ गया। अब इनको करेंगे ऐड, क्या करेंगे, इनको करेंगे ऐड, ठीक है, इनको करेंगे ऐड। चलिए जी बच्चों, तो अब हम इनको करेंगे ऐड। अब हमने इनको डायरेक्ट ऐड नहीं करना, ठीक है, इनको डायरेक्ट ऐड नहीं करना, इनको उसी फॉर्म में रहने दें जैसे प्लस था 0.0 प्लस 2, यहाँ पे भी 0.+1। तो करैक्टरिस्टिक और करैक्टरिस्टिक बेटा ऐड आ जाएगी हमारी। करैक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे, 2 और 1 3, 2 और 1 3 प्लस 0.4643 प्लस 0.6269, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। क्या वैल्यू है जी, 0.4643 प्लस, ये मंटीसे हैं दोनों के, 0.6269। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा 1.0912, 3 प्लस 1.0912, ठीक है जी, यही है। तो अब देखें इसका मंटीसा और इसका मंटीसा जब हमने जमा किया तो हमारे पास 1 आ गई। अब इनका जो रिजल्टेंट मंटीसा है, जो हमारा बेटा रिजल्टेंट मंटीसा है, वो ये ओवरऑल नहीं है, इसमें से हम इसको लिख लेंगे 3 प्लस 1 प्लस 0.912। ये देखें, ये जो है ना बेटा, अब ये इन दोनों का ये जो 2 डिजिट मंटीसे जमा हो रहे थे, इन दोनों का रिजल्टेंट मंटीसा ये है, 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया अभी, इस बात को आप अपनी कॉपी में डाल लें कि मंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेस देन 1
1 से वैल्यू क्या होगी इसकी, छोटी होगी। तो यहाँ पे तो 1 आ रहा था, तो वो जो 1 आएगा वो करैक्टरिस्टिक में ऐड हो जाएगा, वो बन जाएगा हमारा करैक्टरिस्टिक। ठीक है, हमारा वो क्या हो जाएगा, करैक्टरिस्टिक। चलिए जी नोट कर लीजिए, ये ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, 3 + 1 ये करैक्टरिस्टिक बन गई, इनका रिजल्टेंट मंटीसा ये आ गया। ये बेटा बेटा याद रखनी है, जब भी ऐसे आप लोग के नंबर्स कर रहे हैं यहाँ पे लोग जमा कर रहे हैं दो, ये देखें दो नंबर्स का लोग जमा कर रहे हैं, ये देखें 2 मंटीसे जमा कर रहे हैं, 3 मंटीसे जमा कर रहे हैं, ये देखें यानी ये हमारे पास मंटीसे की वैल्यू थी 0.4643 प्लस 0.6269। अब प्लस एक मंटीसा और आ जाता है, फ़र्ज़ करें वो फिर 0.917 0.96918 आ जाए, 0.1175 आ जाए। तो बेटा जब इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, एक आएगा डेसिमल नंबर आएगा, यानी कुछ आ जाएगा फ़र्ज़ किया 2.6785। तो इनमें से जो इनका रिजल्टेंट मंटीसा होगा, जो इन सब का मजमुआ मंटीसा होगा, वो होगा 0.685। और ये किस में ऐड हो जाएगा, ये करैक्टरिस्टिक में काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये क्या काउंट किया जाएगा, करैक्टरिस्टिक में। यही फंडा यहाँ पे लगा और यही फंडा आपके हर क्वेश्चन के अंदर लगेगा। और मैंने 100% ऑब्जर्व किया, 100% 99% में यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, क्या करते हैं, गलती। तो इस गलती को सुधारना है, इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो मंटीसा इस चीज़ को तो दिमाग में बिल्कुल आपने प्रिंट करवा देना है कि मंटीसा की वैल्यू छोटी होगी। अगर नहीं छोटी है, दो मंटीसे जमा किए, एक का लोग लिया, दूसरे का लोग लिया, उनका मंटीसे जमा करवाए, तो उनमें से जो डेसिमल पार्ट होगा वो मंटीसा और जो इंटीजर पार्ट होगा वो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसके अंदर, करैक्टरिस्टिक के अंदर। अब हमारी करैक्टरिस्टिक क्या हो गई, 4 प्लस हमारा मंटीसा आ गया 0.0912 और जब ऐड करके लिखेंगे तो हमारा आ गया, वैल्यू आ गई 4.0912। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम लेंगे यहाँ पे एंटीलॉग। क्यों लेंगे, देखिए एग्जाम पे यहाँ पे तो log x आ रहा है नीचे तक, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। तो log x फाइंड करने, हमने तो सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से log हटाना होगा। तो यहाँ पे जब लेंगे ना हम एंटीलॉग, तो आ जाएगा एंटीलॉग ऑफ log x इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटीलॉग ठीक है, ऑफ नंबर 4.0912। ठीक है, अब यहाँ log से एंटीलॉग कैंसल आउट, मर गया, x बराबर आ गया, जैसे 1/2 मल्टीप्लाई 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल तो 1 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम करेंगे करैक्टरिस्टिक को छोड़ देना, मंटीसा फाइंड किया था सिर्फ दूसरी वैल्यू लेके। इसी तरह अब हम यहाँ पे करैक्टरिस्टिक को अभी नहीं छेड़ेंगे, जो हमारी करैक्टरिस्टिक है, करैक्टरिस्टिक हमारी प्लस मंटीसा। अब हम क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक 4 को इग्नोर कर देंगे, फिलहाल उसको नहीं छेड़ेंगे, 0.912। अब हमने इसको देखना है एंटीलॉग के अंदर, सेम उसी मेथड से देखना है कि 0.9 को देखेंगे कॉलम के अंदर, फिर दूसरे टेबल के अंदर 1 की वैल्यू लिखेंगे, जो वो वैल्यू आएगी उसको फिर मीन डिफरेंस के अंदर 2 की वैल्यू देखेंगे 0.9 के पैरेलल आके, और वो जो वैल्यूज आएंगे उनको क्या करवा देंगे, प्लस करवा देंगे, उनको क्या करवा देंगे, प्लस। तो चलिए जी एंटीलॉग टेबल के अंदर इसका फाइंड करते हैं। तो 1233 आ रही है, 0.9 की 1233 प्लस किसके अंदर, 1 के अंदर, यानी 1 क्या है, टेबल 2 के अंदर जो कॉलम होगा। ठीक है, और 0.9 के पैरेलल। ठीक है, प्लस 2 का मेन डिफरेंस देखना है, तो मेन डिफरेंस आ रहा है जी हमारा 1। तो ये हमारी क्या आ गई, x इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये आ गई। अब हमारे पास 1 2 3 4। अब देखें बेटा यहाँ पे फिर वही उसका उलट ऑपरेशन लगना है। वहाँ पे हमने जो हमारे पास नंबर निकल के आता था जिसको हम जमा करते थे, ये देखें हमारे पास आया था 4643 और उसके साथ हम 0.0 लगा देते थे, 0.0। अब इसके अंदर इसका उलट होना है, एंटीलॉग के अंदर हमने यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना, ये वैल्यू हमने एज इट इज लिख लेनी है जैसे कि दी गई है वैसे।
तो अब हमारा करैक्टरिस्टिक जो है यहाँ पे 4, ये तो इसकी हेल्प से आया नंबर, इसका क्या रोल है यहाँ पे? इसका रोल ये है कि हम हमारा पॉइंट डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इसको 4 डिजिट हमने क्या कराना है? जंप करवाना है, पॉजिटिव साइड पे करवाना है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर अगर नेगेटिव होता है तो इस तरफ। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं, वहाँ पे 0। हमारा पॉइंट यहाँ से चला गया जी, यहाँ पॉइंट चला गया यहाँ से यहाँ, और यही क्या है? आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है? आंसर है। आपने चेक कर लेना है, आपकी ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये एग्जाम्पल थी जिसके अंदर लॉग की एप्लीकेशन यूज हो रही थी, यानी अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको प्लस में कर लेना था। ठीक है, अब एक चीज और इसी लॉग के मतलब, एक चीज और बेटा लॉग के इसी लॉग के हवाले से है, जैसे लॉग ऑफ m इंटू एन इक्वल टू ए बराबर इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n विद बेस a विद बेस a। ये है हमारा असल लॉग। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, लॉग ऑफ m इंटू एन विद बेस a इक्वल टू यहाँ पे कर देते हैं लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई लॉग ऑफ n विद बेस a। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। इसको प्लस में लेके जाना होता है। तो ये गलती नहीं करनी है आप लोगों ने, ये आपकी बुक के अंदर नोट के अंदर दिया गया भी होगा। अब हमने इसका करना है लॉग फाइंड। तो फिर वैसे ही करेंगे, कैसे? लेट कर लेंगे इसको y के इक्वल लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे कॉमन लॉग ले रहे हैं, y इक्वल टू, तो अब ये मल्टीप्लाई में है तो लॉग ऑफ 0.2913 मल्टीप्लाई 0.00436। तो इसका लॉग फाइंड कर रहे हैं तो क्या कर लेंगे, ला लगा दें, वही लॉग कौन सा, यानी लॉग ऑफ m इंटू एन इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। चलिए जी, वेरी सिंपल। लॉग ऑफ m क्या है यहाँ पे 0.2913 प्लस लॉग ऑफ 0.004236। ठीक है, लॉ अप्लाई कर दिया आपने। अब हम इसको लेके जाएंगे उसके अंदर, क्या कहते हैं, अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सैंडविच नोटेशन में। तो सैंडविच नोटेशन में यहाँ से पॉइंट यहाँ पे जंप करवाया तो आ जाएगा लॉग ऑफ 2.913 मल्टीप्लाई 10 रेज -1। यहाँ से उल्टे हाथ से इधर ले गए, लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाते हैं पॉइंट को। तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव, फर्स्ट नॉन नेगेटिव डिजिट के पीछे लेके जाना था, तो यहाँ पे ले हैं। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 1 और 9 के दरमियान नंबर होना चाहिए, ये जिसके बाद पॉइंट लगाना है, जिसके बाद में पॉइंट लगाना है, वो 0 और 1 और 9 के दरमियान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लगाएंगे तो वो 9 से बड़ा हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे लेंगे 1 2 3 यानी 4.236 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ठीक है जी, अब हमने इसकी करैक्टरिस्टिक लिखें। करैक्टरिस्टिक हमारे पास बन गई प्लस मंटीसा प्लस यहाँ पे भी करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। ठीक है, यहाँ पे करैक्टरिस्टिक क्या है, -1 प्लस, और हमारा वो क्या आएगा इसका मंटीसा, इसको कैसे लिख सकते हैं 2913। तो अभी फाइंड किया है हमने 29 को 1 और 3 के अंदर देख के, वो हमारा क्या आया था 0.4643 प्लस, यानी अगर नंबर 4 डिजिट सेम हो, करैक्टरिस्टिक जो मर्जी और उसका मंटीसा सेम ही आएगा ना, क्योंकि उसमें पॉइंट का तो कोई रोल ही नहीं होता, पॉइंट तो सिर्फ करैक्टरिस्टिक बताता है। तो जब हमने इसमें से पॉइंट निकाल लिया तो इसका मंटीसा जो आएगा सेम आएगा, जैसे ये वही नंबर था जिसका हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया है। ठीक है, प्लस करैक्टरिस्टिक -3 और प्लस मंटीसा क्या आ गया, मंटीसा इसका आ गया 0.6269। करैक्टरिस्टिक को ऐड कर दें, क्या बन गई -4 प्लस इसका हमने ऐड करेंगे इनको तो आ जाएगा हमारा 1.0912।
0.912। तो जब हम इनको कर लेंगे ऐड तो हमारा log ऑफ y इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे जैसे करके आ रहे थे, यहाँ पे log y चलता आ रहा है, ठीक है। log आ जाएगा करेक्टरिस्टिक 3.0912। अब इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है हमारा कि -3 प्लस 0.0912। अब एंटी लॉग यहाँ पे लेंगे, फिर यहाँ पे फिर क्या लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग मल्टीप्लाई log ऑफ y यहाँ पे इक्वल, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 3.0912। यहाँ पे log से log कैंसिल होके y इक्वल टू आ गया एंटी लॉग ऑफ 3.0912। अब कैसे इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे, तो करेक्टरिस्टिक को तो हम कर देंगे बेटा नेग्लेक्ट, छोड़ देंगे। करेक्टरिस्टिक को क्या कर देंगे, अभी के लिए इग्नोर कर देंगे। 0.912 को फिर वहीं पे देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4। अब हमारी करेक्टरिस्टिक क्या है, -3 है, तो मतलब पॉइंट हमारा यहाँ पे है, पॉइंट हमारा यहाँ पे है, और इसको हमने 3 डिजिट लेके जाना है लेफ्ट साइड पे। क्यों लेके जाना है, क्योंकि हमारी करेक्टरिस्टिक -3 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 0 0.0। तो 0.001 यहाँ से पॉइंट खत्म, 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया लॉग का, ठीक है। चलिए जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो लिखा हुआ है वैल्यू है 291.3 ओवर 4 2.36। एक दफ़ा मैंने वैल्यू चेक कर लेंगे, हाँ जी सेम रकम्स हैं, वही जो पहले मल्टीप्लाई में आई थी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, अब डिवाइड में है। तो क्या करेंगे, इसको लेट कर लें सबसे पहले x के इक्वल, प्यारा 1x के इक्वल, और लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग ऑफ x इक्वल टू, तो यहाँ पे बेटा लॉग ऑफ 2913 ओवर 24.36, इसका हम क्या ले रहे हैं, लॉग। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे हमारा यूज होगा m ओवर n वाला ला। क्या था ला, अगर लॉग लें ऑफ m ओवर n विद बेस a, तो क्या हो जाना था, लॉग ऑफ m विद बेस a माइनस लॉग ऑफ n। ये वाली प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे यूज़ होगी, ये वाला लॉ क्या होगा, यूज़ होगा। नोट कर लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए, ये उन्हीं की एग्जांपल्स दी गई हैं आपके बुक के अंदर, ठीक है। यानी इस लॉ का हम कैसे यूज़ कर रहे हैं अब क्वेश्चन के अंदर। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, हमारा हो जाएगा यहाँ पे लॉग ऑफ 2913 मल्टीप्लाई माइनस लॉग ऑफ 4236। नेक्स्ट क्या है हमारा जी, इसकी करेक्टरिस्टिक की गुजारिश है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे 2.9 यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 लॉग इसका, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 4.236 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। फाइंड करेंगे लॉग जी, इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ गई 2 प्लस मंटीसा क्या आ गया 0.643 कैसे किया, इन 4 डिजिट्स को 2913 इनको उतार लिया नीचे इन 4 डिजिट्स को, और पॉइंट कर दिया ख़त्म, और इसको लॉग टेबल के अंदर देख लिया। माइनस यहाँ पे हमारी वो क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है +1, और मंटीसा क्या है प्लस 0.6269। अब यहाँ पे भी आके बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो वो मंटीसे को माइनस ही ले लेते हैं। लेकिन हमने पढ़ा है कि मंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेस देन 1। तो यहाँ पे मंटीसे को कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, चलो बच्चों देखते हैं। अब ये तो हमारा हो गया जी 2 प्लस
0.4643, यहाँ पे -1 और -0.6269। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब देखें ये मंटीसा हमारा माइनस में आ गया, नेगेटिव में नहीं लेंगे हम इसको कभी भी, हम इसको करेंगे पॉजिटिव, प्लस में लेके आएंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं करने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे बच्चे क्या करते हैं, चौंक जाते हैं, बिल्कुल हाथ पैर छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हमारा लोग क्या है, बहुत मुश्किल है, कभी मंटीसा माइनस आ रहा है, कभी पॉजिटिव आ रहा है। तो बेटा आएगा, दिखेगा, उसको पॉजिटिव बना लेना है आपने, पॉजिटिव बना लेना है। कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। अभी 2 कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव और ये कैरेक्टरिस्टिक माइनस, तो 2 में से एक गया 1, कैरेक्टरिस्टिक आ गई 1, हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई 1। अब यहाँ पे मंटीसा कितना है, +0.4643, ठीक है। और यहाँ पे मंटीसा कितना है, -0.6269। ये हमारा मंटीसा है माइनस का, प्लस डालो ना यहाँ पे। ये हमारा मंटीसा है माइनस का, मंटीसा माइनस के साथ आ रहा है, नेगेटिव, क्योंकि 0 की वैल्यू है, 0.0 की वैल्यू है, तो मंटीसे में आएगी, लेकिन नेगेटिव आ रही है। लेकिन नेगेटिव मंटीसा कभी हो नहीं सकता, तो मंटीसा को पॉजिटिव बनाने का ये रूल है, पॉजिटिव करने का तरीका, पॉजिटिव मंटीसा। पॉजिटिव मंटीसा कैसे बनाएंगे बेटा, अब यहाँ पे ध्यान देना, गौर देना, कैसे इसको एज इट इज लिख लें, 1 + 0.4643। अब हम यहाँ पे लगाएंगे बेटा ऑपरेशन ऑफ इक्वालिटी। कैसे, यानी हम यहाँ पे 1 कर देंगे प्लस और 1 कर देंगे माइनस। एक ही हमने जमा कर दिया, एक ही हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6269 माइनस के साथ। तो क्या होगा आगे, 1 + 0.4643 1। अब प्लस 1 में से ये माइनस करें, क्या आता है हमारे पास, देखिए 1 में से माइनस करें, 1 - 0.6269, 0.371। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0.3731 -1। अब ये देखें, ये जो माइनस है ये करैक्टरिस्टिक है, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो हमारी करैक्टरिस्टिक यहाँ पे होगी 0.0 प्लस। अब ये मंटीसा और ये मंटीसा कैसे हो जाएंगे, ऐड, 0.4643 + 0.3731। अब हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, इनको क्या कर देंगे, ऐड, प्लस 0.4643 0.83 0.8374। तो ये आ गया हमारे पास बेटा मंटीसा पॉजिटिव, और प्लस कैरेक्टरिस्टिक का 0, तो वो वैसे के वैसे रहेगी, ठीक है। अब हमने इसका लेना है एंटीलॉग, अब हमने इसका लेना है क्या है, एंटीलॉग। तो एंटीलॉग लेंगे तो लॉग ऑफ एक्स यहाँ पे लेंगे 0. क्या आया था हमारे पास, 0.8374। अब हमने इसका लेना है एंटीलॉग, सो एंटीलॉग ऑफ एक्स, एंटीलॉग ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 0.874। ये लॉग से लॉग मर गया। अभी हमने इसका लेना है एंटीलॉग 0.8374 का, हमने क्या लेना है, एंटीलॉग 0.138 का। तो क्या आएगा हमारे पास इसका एंटीलॉग, इसका एंटीलॉग आएगा 6.6877, और हमारा पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो करैक्टरिस्टिक क्या है हमारी, 0। तो जब करैक्टरिस्टिक 0 है तो हमारा एंटी पॉइंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो एंटीलॉग किसके बराबर आ गया, एंटीलॉग ऑफ 0.8374 इसका, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। चलिए जी, ये भी आपकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। चलिए बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
इसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है, फिर एवेल्युएट करना है। देखें कितनी कॉम्प्लेक्स नंबर लग रहा है, ये कितना कॉम्प्लेक्स वैल्यू दी गई है। लेकिन अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग, तो बिल्कुल आराम से, प्यार से, बिल्कुल हलवा सा, प्यारा सा, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। देखें जैसे टेकिंग लॉग लिखें, तो लॉग ले लें दोनों साइड पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ गया लॉग ऑफ 0.0163 पावर 3 और अंडर रूट 4, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 4, अंडर रूट 4। चलिए, तो बेटा इस अंडर रूट का मतलब क्या है, 0.0163 पावर 3 अंडर रूट 4। ये जो अंडर रूट 4 लिखा हुआ है ये पूरा, यानी ये अंडर रूट 4 का मतलब होता है किसी x का, इसका मतलब होता है x पावर 1/4। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, सिर्फ ये पावर जो फ्रिक्शन पावर होती है ना 1 के बटे में होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमें इस टर्म को लिखते हैं अंडर रूट 4 को, ठीक है। ये फोर्थ रूट है, तो इसका फोर्थ रूट क्या बनेगा 0.0163 पावर 3/4। ये 3 पहली थी उसकी पावर, और 1/4 और आ गई, ऐसे 1/4। तो ये अंदर जाके क्या आ जाएगी, इस तरह से डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं इस तरह से। इस वैल्यू को फिर कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 0.0163 पावर 3 और नीचे 4 था गया रूट का, ठीक है। इधर लॉग क्या है, लॉग ऑफ एक्स है, इसको हर दफ़ा भूल जाते हैं। चलिए जी, तो लगाएं दिमाग, यहाँ लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, कोई लॉग का ला यूज़ होता है जो पिछली वीडियो में किए थे, चेक कीजिए। तो बेटा यहाँ पे लॉग ऑफ नंबर बी पावर m इक्वल टू ए बराबर m इंटू लॉग ऑफ ए बी, ये वाला लॉग की प्रॉपर्टी या लॉ यूज़ हो रहा है। यानी किसी नंबर का b का हम क्या ले रहे हैं, लॉग रहे हैं, और लॉग ले रहे हैं, और वो नंबर क्या आ जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा जंप करके, मल्टीप्लाई में आ जाएगी वो वैल्यू, पावर क्या चली जाएगी, मल्टीप्लाई में आगे चली जाएगी। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे हम वही करेंगे, लॉग ऑफ, यहाँ पे 3/4 स्टार्ट में आ गया, 3/4 स्टार्ट में आ गया, लॉग ऑफ, इसको लिख लें साइंटिफिक नोटेशन में 1.63 मल्टीप्लाई 10⁻², ये। अब इसका हम नेक्स्ट लेंगे लॉग 3/4 इंटू, इसका हम लेंगे लॉग के लेने के लिए कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गई, -2, -2 को इस तरह लिख सकते हैं, प्लस मंटीसा क्या आएगा 0 पॉइंट, मंटीसा फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, 6 को देखेंगे 3 के अंदर। अब ये देखें यहाँ पे 3 डिजिट है, 4 दिया ही नहीं, तो 4 डिजिट मेन मतलब 0 है, तो मेन डिफरेंस वाले टेबल में हम जाएंगे ही नहीं। जब 3 डिजिट का हमने लॉग फाइंड करना होगा तो 16 को टेबल 2 के अंदर देख लेंगे, टेबल 1 की वैल्यू को टेबल 2 के अंदर देख लेंगे, टेबल 4 के अंदर जाएंगे नहीं, ठीक है। तो क्या आएगा इसका, चेक करते हैं एक दफ़ा। तो 16 को देखना है जी हमने 3 के अंदर, तो क्या आ गया हमारा, 16 को जब हम 3 के अंदर देखेंगे तो आ जाएगा 21, 22 प्लस 0। क्यों 0, क्योंकि मेन डिफरेंस वाला है ही नहीं, तो उसकी जगह क्या लगा देंगे, डिजिट 0। तो हमारा क्या आ गया आंसर, 0.2122, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सिंपलीफाई इस साइड पे। अब देखें 3 को अंडर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 माइनस का प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2.3 को करवा रहे हैं, सॉरी, तो 3 को करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6366, 3 का फंडा खत्म, यहाँ पे 1/4 आ गया दोनों के साथ, ठीक है। सो लॉग ऑफ x इक्वल टू, अब 1/4 को एज इट इज रहने दें, अंदर एक ऑपरेशन लगा दें, अंदर यहाँ पे 2 माइनस कर दें, यहाँ पे 6 किस चीज़ का, माइनस का, 6 माइनस का ना बाहर, तो -2 कर दें यहाँ पे, और +2 कर दें, 2 + 0.6366, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस का 8 प्लस 2.6366 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 को अलग अलग दोनों पे क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे, 4 4। अब यहाँ पे आ जाएगा -2, -2 ये करेक्टरिस्टिक है, प्लस
तो यहाँ पे करवाएंगे तो आ जाएगा हमारा 0.6592। इसको क्या किया है, सिंपली इससे डिवाइड करवाया बेटा, ठीक है। इसको इससे क्या करवाया, सिंपली डिवाइड करवाया है, सिंपली डिवाइड करवाया है, ठीक है। जैसे तो इसको डिवाइड करवा के हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो हमारी क्या आ गई वैल्यू लॉग की, लॉग ऑफ x इक्वल टू -2 को लिखेंगे हम √2.0.6592। अब इसका हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे बेटा। इसका क्या करेंगे, एंटी लॉग फाइंड करेंगे। 65 को 9 के अंदर देखेंगे, 65 को देखेंगे 9 के अंदर, 65 को 9 के अंदर 45 60 प्लस 2 को देखेंगे, 2 के अंदर देखेंगे 2, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 4562। और यहाँ पे हमारा पॉइंट डेसिमल और कैरेक्टरिस्टिक क्या है -2, तो जंप करेगा इधर 1 2 1 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.04562। ये हमारा आ जाएगा आंसर एंटी लॉग लेने के बाद। यहाँ पे हमने एंटी लॉग क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया 0.04562। यहाँ पे आपने लिख लेना है इस वैल्यू के बाद टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग के साथ x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एंटी लॉग के टेबल के अंदर देखना है 65 को 9 के अंदर और 2 को मेन डिफरेंस के अंदर। तो 9 के अंदर 65 की वैल्यू ये आएगी और मेन डिफरेंस 2 का 2 आएगा, और इनको ऐड करेंगे 0.04562, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, इसका हमने क्या फाइंड करना है, वैल्यूएट करना है। इसको भी x के इक्वल कर लें, तो ये हमें पहले ही लॉग के अंदर दिया गया है, इसलिए अब हमने लॉग नहीं लेना। तो x इक्वल टू लॉग ऑफ 2√3 लॉग ऑफ 8 विद बेस 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3 ओवर लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 8 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3। ये कैसे कर लिया हमने सर जी, कैसे किया, तो हमने बेटा बेस चेंज प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, लॉग ऑफ ए नंबर बी विद बेस ए इक्वल टू होता है लॉग ऑफ नंबर बी विद लॉग ऑफ नंबर ए। और यहाँ पे हमने बेस खुद से सी लगा दी मर्जी से, और यहाँ पे भी हमने बेटा बेस लगाई हुई है, लेकिन अंडरस्टूड है 10। यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है, बेस 10। तो आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल है तो वहाँ उसने लगाई नहीं हुई, लॉग नहीं लगाई हुई, तो क्या है कॉमन लॉग। अब ये देखें, ये और ये हो गए डिवाइड, और हमारे पास आ गया लॉग ऑफ 8 ओवर लॉग ऑफ 2। अब हम इस चीज़ को दोबारा से, आगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ गौर करने की बात है। अब देखें x इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पे 8 है, 8 को लिख सकते हैं हम 2 पावर 3 ओवर लॉग ऑफ 2। अब 3 हमारा ये देखिए शुरू में आ जाएगा, वही लॉग बेस प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ नंबर b विद पावर m बेस a इक्वल टू m स्टार्ट में चले जाएगा लॉग ऑफ ए बी यानी बेस ए। तो यहाँ 3 स्टार्ट में आ गया, और लॉग ऑफ 2 विद बेस 10 अंडरस्टूड है लाजमी तौर पर, और लॉग ऑफ 2 विद बेस 10, तो ये इससे मर गया कैंसिल, और 3 हमारा क्या आ गया आंसर। वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसान। और ये क्वेश्चन अक्सर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है, पूरे 4 नंबर का फ्री। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने लॉग लेना सीखा, लॉग टेबल यूज़ करके फाइंड करना, और क्या किया हमने क्वेश्चंस किए जिसके अंदर हमने देखा कि लॉग किसकी हेल्प से किस तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 नंबर को, किस तरह डिवाइड करवाते हैं, और किस तरह से 2 नंबर्स का अगर मंटीसा प्लस हो गए 1 में, अगर एक नंबर का मंटीसा निकाला हमने यानी लॉग के थ्रू, और दूसरे का मंटीसा फाइंड किया, तो वो जब मंटीसा को जोड़ेंगे तो जब वैल्यू जो इंटीग्रल पार्ट आएगा, जो यानी इशारिये के बगैर जो वैल्यू आएगी बेटा, वो क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक में ऐड हो जाएगी। मंटीसा हमारा 0 पॉइंट से ही छोटा ही रहेगा। और दूसरी साइड पे हमने देखा कि हमारे जब मंटीसा नेगेटिव आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव करने के लिए क्या लगा देंगे, ऑपरेशन ऑफ इक्वालिटी लगा देंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।